कुशीनगर, मथुरा एनडीए, मुजफ्फरनगर यहां से इंडिया, रामपुर से इंडिया, शाहजहांपुर एससी ये जो आरक्षित सीट थी यहां से एनडीए, इलाहाबाद एनडीए, बदायूं इंडिया, बाराबंकी इंडिया, चंदौली इंडिया, फैजाबाद इंडिया, गाजियाबाद से अगेन एनडीए, हरदोई एनडीए, कैसरगंज एनडीए, लालगंज इंडिया, मेरठ एनडीए, नगीना अदर्स, मतलब यहां पर चंद्रशेखर क्या वो बढ़त बनाए हुए हैं ये देखना होगा। रॉबर्ट्सगंज में अगेन इंडिया, श्रावस्ती में भी इंडिया, अंबेडकर नगर में इंडिया, बागपत में एनडीए, बरेली में एनडीए, देवरिया में एनडीए, फर्रुखाबाद में एनडीए, गाजीपुर में इंडिया, हाथरस में एनडीए, कन्नौज में इंडिया, लखनऊ में एनडीए, मिर्जापुर में इंडिया, फूलपुर में इंडिया, सहारनपुर में इंडिया, सीतापुर में इंडिया, अमेठी में इंडिया, मतलब यहां पर भी स्मृति ईरानी अभी पीछे चल रही हैं। बहराइच एनडीए, बस्ती इंडिया, धौरहरा इंडिया, फतेहपुर एनडीए, घोसी ये भी इंडिया, जालौन इंडिया, कानपुर यहां से भी भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। मछली शहर इंडिया, मिश्रिक एससी सीट है ये, यहां से इंडिया, पीलीभीत से एनडीए, सलेमपुर से एनडीए और सुल्तानपुर से इंडिया। राहुल गांधी ने अभी तक क्या रिएक्ट किया है वो भी जरा मैं आपको बताता हूं। राहुल गांधी ने काउंटिंग के बीच कांग्रेस खेमे से, ये बड़ी खबर है जो आपके सामने मैं रख रहा हूं, बहन प्रियंका के घर पहुंचे हैं राहुल गांधी। प्रियंका के साथ सलाह मशवरे के लिए, मंत्रणा के लिए उनके घर पहुंचे हैं राहुल गांधी। क्या बातचीत हो रही होगी ये तहसीन से बेहतर हमें कौन बता सकता है। तहसीन, लेकिन एक और अहम खबर आ रही है वो भी मैं आपको दिखा रहा हूं। यहां पर प्रियंका और राहुल की मुलाकात के बाद एक और खबर देखिए, हैदराबाद लोकसभा सीट से बड़ी खबर है। क्या हुआ ओवैसी का? असदुद्दीन ओवैसी 39,364 वोट से आगे चल रहे हैं। माधवी लता मतलब यहां से अब ट्रेल करने लगी हैं। शुरुआती राउंड्स में यह पता चला था कि माधवी लता बढ़त बना रही हैं, लेकिन अब असदुद्दीन ओवैसी के आगे बढ़ने की खबर है। एक और अहम खबर आपके सामने मैं रख रहा हूं, महाराष्ट्र से आ रही है। इंडी के लिए अच्छी खबर है ये, इंडी गठबंधन के लिए क्या खबर है महाराष्ट्र में 25 सीटों पर इंडी गठबंधन आगे चल रहा है। तो महाराष्ट्र में भी इंडी के लिए खुश होने की वजह है। यहां भी रुझानों के हिसाब से इंडी गठबंधन आगे चल रहा है। यहां के संदर्भ में भी जरा बात कर लेते हैं, लेकिन अब ये एक बात मैं आपके पास अमित ये जरूर समझना चाहता हूं। वोट परसेंटेज के हिसाब से बहुत बात हो रही थी बीच चुनाव में, पहले के मुकाबले कंपैरिजन में इसको देखते हुए लोग ये समझना चाह रहे थे कि अगर ये थोड़ी बहुत उदासीनता है तो किस वजह से और किसके वोटर्स की है। और अभी तक जो हम ट्रेंड्स देख रहे हैं, अब क्या आप इसको डिकोड कर पा रहे हैं कुछ? नहीं, देखिए मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर ये जो एक उदासीनता थी, हालांकि पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने हिसाब से तय किया कि मेरे वोटर निकले हैं, उनके नहीं निकले हैं, लेकिन जो भाजपा या फिर एनडीए के जो समर्थक, स्पेशली कुछ लोग में ये बात थी कि हाँ भाई 400 पार हम कर रहे हैं। हम लोग कई बार आपस में बात करते थे कि ओवरबोर्ड हो गया है कि 400 पार। उसकी वजह से कि क्या हुआ कि कई लोग जो थे कि हम मोदी जीत रहा है, उसमें कोई डाउट नहीं है, इसलिए वो वोट देने निकले नहीं। और इस बार आपको एक और चीज दिखी है, जो आमतौर पर जो बीजेपी के कार्यकर्ता घर घर जाकर पर्ची बांटा करते थे और सबको लेकर आया करते थे, उस तरह की चीजें थोड़ी कम दिखी। तो उदासीनता मुझे लगता है वोट परसेंट कम होने में बहुत बड़ी भूमिका इस तरफ से है, क्योंकि एक माना जा रहा था कि बीजेपी जीत रही है, लड़ाई कहीं नहीं है। लेकिन दूसरी चीज अगर आप देखिए तो ये भी बड़ी बात है कि बिना उसके अगर आप कार्यकर्ता नहीं मोटिवेट हुआ है, उस तरह से लोगों को नहीं लाए, इसके बावजूद अगर आप 300 के आसपास दिख रहा है, तो ये बताता है कि नरेंद्र मोदी ने एक ऐसा वोट बैंक तैयार किया है, जो ऐसा लाभार्थी तैयार किया है कि जिसको घर से लाने की जरूरत नहीं है, वो खुद आकर वोट देने को तैयार हो रहा है। तो ये दोनों चीजें हैं। हालांकि मैं बार बार कह रहा हूं कि अभी 5-6 राउंड या 7 राउंड ही हुए हैं, अभी बहुत आगे होना है और जो नतीजे हैं इसमें भी फर्क आपको दिखेगा। लेकिन जो कमी दिखी